सो गाइज़ फाइनली हम लोग उज्जैन पहुंच चुके हैं और मतलब ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। कभी भी मैं कितनी भी डिमोटिवेट हूँ या लाइफ कैसी भी हो, आपको तो पता है मैं अभी इस टाइम पे क्या फ़ील कर रही होंगी, पर मैं जब यहाँ पहुँचती हूँ तो अपने आप मुझे एक अलग ही एनर्जी अपने आप में दिखती है। सो मेरा ड्रीम था, मतलब मैं आपको बता दूँ, बचपन से मैंने सोचा था ये चीज़ कि कभी भी महाकाल, जहाँ की मैं हूँ, मतलब मेरा गांव जहाँ है वहाँ से महाकाल मतलब बहुत दूरी पे है, बहुत दूरी पे। मतलब आप खुद ही समझ लीजिए ना, 9 घंटे का रास्ता तो केवल मेरे ससुराल से है इंदौर का, फिर इंदौर से उज्जैन का। तो ऐसे करके वो कम से कम पूरे सुबह बैठोगे ना तो सारा पूरी ओवरनाइट आपको, मतलब 24 घंटे का रास्ता है मेरे मायके से। तो मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मैं जब भी दर्शन करूँगी महाकाल के, मुझे शाम की आरती देखनी है वहाँ की, क्योंकि हमेशा से मैंने सुना है कि उनकी मतलब आरती बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो सुबह का तो मुझे लगता था कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग भी इनकी भस्म आरती होती है, लेकिन मैंने सोचा था कि कभी मैं इवनिंग की आरती ज़रूर देखूँगी वहाँ की। और आज किस्मत हमारी इतनी अच्छी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे हम वहाँ पे पहुँचे, मैं इनसे कह ही रही थी कि आपने को आरती मिल जाएगी, और ये मुझसे ये बोल रहे थे कि देखो क्या है, अंजलि को नहीं जाना था मंदिर के अंदर। तो ये बोलते थे कि मंदिर इन लोगों को जाना नहीं है, तो अपन तो दर्शन जैसे मिल जाएंगे वैसे करके आ जाएंगे, आरती का वेट नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे हैं साथ में। तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन कहते हैं ना, जब आपकी किस्मत में हो और आपने किसी चीज़ को शिद्दत से चाहा है तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। तो सबसे पहले तो हम जैसे ही मंदिर की तरफ बढ़े तो गणपति बप्पा के हमें दर्शन हुए, और ये बात हर कोई जानता है कि इनके दर्शन, मतलब शुरुआत हमारी इतनी अच्छी हुई। और ऐसे मतलब 3 गणपति बप्पा के हमें दर्शन हुए, मतलब एक, फिर दूसरे, फिर तीसरे। तो जो फर्स्ट थे उनका नाम था श्यामू, इनका नाम तो कुछ लिखा नहीं था। तो ऐसे करके 3 दर्शन हुए थे हमें। हम मतलब इतने खुश थे ना कि क्या बताएं, कि शुरुआत इतनी अच्छी हुई है। तो मतलब एक अलग ही खुशी थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर सोमवार का दिन था तो रश थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन रश से ज़्यादा पता है क्या रौनक लग रही थी यहाँ पे ना। एक जो खुशबू होती है, चंदन की महक जो होती है, इतनी तेज़ आती है कि मैं बता नहीं सकती। और यहाँ से हम प्रसाद लेके सीधे अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर चोर और जोकर इन लोगों से आप सावधान रहें। हम तो जा रहे हैं उज्जैन भोलेनाथ मंदिर। उज्जैन तो पहुँच गए हैं, अब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ऋषिका साथ में है। ये मन तो पूरा पंडित जी लग रहा है। हाय करो, हाय हाय करो करो। हम इतनी बार दर्शन करने आए, हमेशा दिन के दर्शन हुए हैं, पहली बार ऐसा इवनिंग टाइम में दर्शन करने जा रहे हैं, तो वो एक अलग ही खुशी है। मौसम तो बहुत अच्छा है, और सच बताएं ना, आज रश बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आज मंडे है, और मंडे के दिन तो होगा ही रश, पर एक अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी जगह पे ना अलग ही सुकून है, यहाँ तक आ जाओ ना वही बहुत है, दर्शन तो है ही है।
तो सबसे पहले तो ओम नमः शिवाय। और सच बताऊँ ना, ये देखिए ये हैं दर्शन महाकालेश्वर के। और हमें भी इतने दूरी से दर्शन मिले थे। फ़ोन का तो ये फर्स्ट जूम था, समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा जूम था, इसीलिए पिक्सल आप देख सकते हैं किस तरीके से फट रहे थे। बट दर्शन आप कर लीजिए, श्रद्धा ज़्यादा होती है। देखिए श्रद्धा की वजह से आज हमें आरती देखने को मिल गई। मतलब मैं चाहती थी, दिल से चाहती थी कि मुझे वहाँ की आरती देखना है, और देखो आज हमें मिल भी गई। तो क्योंकि हमने दिल से चाहा था। और मैं आपको बता दूं कि मेरा हाथ बहुत ऊपर था, फिर भी देखिए ना मेरा हाथ कितना शेक कर रहा है, बिकॉज़ इतनी ऊपर था, आजू बाजू से कोई हाथ लगा दे रहा था तो मोबाइल हिल हिल जा रहा था। और मैं इतना, इस टाइम पे मुझे ना इतना रोना आ रहा था, मैं फूट फूट के रोई थी, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि बाबा ने मेरी सुन ली। मैं मतलब मैंने दिल से चाहा था ये कि मैं उनकी आरती मतलब करूं, और मुझे आज वो मौका मिल गया कि मैं यहाँ पे शामिल हूँ उनकी आरती में। तो ये जो खुशी होती है ना, ये इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती किसी चीज़ से। और इस टाइम जो वहाँ पे फीलिंग आ रही थी वो मैं आपको ज़रूर दिलवाऊंगी, क्योंकि ये फीलिंग हमेशा नहीं आती। आपकी रोंगटे जो होते हैं ना, आपको खड़े हो जाते हैं। मतलब वो एक जो फीलिंग होती है, श्रद्धालुओं की जो तालियां होती हैं, वो आपको एक अलग ही फीलिंग दिलाती हैं, अलग एनर्जी दिलाती हैं। और मतलब मैंने तो बहुत टाइम तक चलती इनकी आरती, 7:10 से चालू हो गई थी, पूरा 1 घंटा आरती में लग गया था, 8 बज गए थे। सो बहुत ही खुशी हुई मुझे, और मुझे होप है कि आप लोगों को भी इनके दर्शन करके उतनी ही खुशी होगी जितनी खुशी मुझे हुई। और मेरी कामना है बाबा से कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो, उसके बाद मेरी मनोकामना पूर्ण करें बाबा। मैं मतलब बता नहीं सकती, शब्दों में बयान नहीं कर सकती मेरी खुशी। सो आरती देख के कैसा लगा सच बताना। और यहाँ से बस हमने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, और सबके दर्शन करके हम निकलेंगे भैरव, मतलब काल भैरव की तरफ, क्योंकि वहाँ पे दर्शन जब तक उनके नहीं करेंगे तो पूरे दर्शन नहीं होंगे, इसलिए उनके दर्शन करने निकलना है। लेकिन उसके पहले मैं टीका लगवा लूँ। ये यहाँ लाल लाल लग गया नीचे लग जाने तो अच्छा होता, सूप माना जाता। उन्होंने तुम्हारे वाले ब्रेकफास्ट को बाबू, हाँ बाबू।
हाय करो मत मोबाइल में मोबाइल सो ये है हमारी महाकाल की नगरी, फुल ऑन एनर्जी से भरी हुई। मैं सबको बोलूँगी कि जो भी आस-पास रहते हैं, जो आ सकते हैं वो यहाँ आएँ, यहाँ बैठें। मैं भी बहुत टाइम तक बैठी थी। यहाँ बैठें, आपको इतना सुकून, इतनी ठंडक, इतनी गर्मी में भी इतनी ठंडक मिलेगी वहाँ पे, जैसे बस आपको इन्हीं का इंतज़ार था। तो चलिए हम निकल गए हैं काल भैरव के दर्शन करने के लिए। अब हम वहाँ के दर्शन आपको भी कराएंगे, क्योंकि दर्शन हमने आपको बाबा के कराए हैं तो उनके दर्शन भी कराएंगे, ताकि आपके पूरे दर्शन माने जाएं। और ऐसे देख के आप समझ सकते हैं कि श्रद्धालुओं की श्रद्धा कितनी बड़ी है। मतलब बहुत खुशी होती है ऐसी जगह के दर्शन करके, मतलब दिल को एक जो सुकून है वो मिल जाता है। सो हम पहुंच गए हैं काल भैरव के दर्शन करने के लिए, और काफ़ी दूर है मंदिर। 9 बजने में 10 ही मिनट रह गए थे, तो आखिरकार हमारे दर्शन हो गए हैं और अब हम घर की ओर निकलेंगे। लेकिन दर्शन आप तो कर लीजिए, थोड़े से करा देंगे हम आपको। है भैया नारियल कहाँ? फूल ले लो बच्चे के लिए। हवा खा। फाइनली गाइस दर्शन हो चुके हैं और हम लोग अब घर की ओर निकल रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी काम चल रहा है, इस वजह से काफ़ी चीज़ें बंद भी हैं, पर जितना हो सका कर लिया हम लोगों ने दर्शन। मिशिका को तो हम लोग कार में ही छोड़ के आ गए। सो गाइज़ हम घर आ चुके हैं और आते साथ ही मैंने मंस का दूध गर्म कर दिया है, क्योंकि उसका दूध मैंने आंटी को बोल दिया था, मेरे सामने आंटी रहती है, उनको बोल दिया था आंटी दूध रख लेना क्योंकि हम लेट हो जाएंगे। रात के बज रहे थे 11:30 जब हम आए थे। ये देखो 12 बजने वाले हैं, 15 मिनट रह गए सिर्फ। सो अभी मैंने 15 मिनट में कपड़े चेंज किए और क्या बोलते दूध पकाया और पानी की बोतल वगैरह रखी थी खाली सारी, सो उनको भरा, मंस की बोतल धोई, उनको उबाला। तो 15-20 मिनट में मैंने ये इतना कर लिया और अब मैं जा रही हूँ क्या मुँह धोने के लिए, फिर मैं सोऊंगी क्योंकि नींद भयंकर आ रही। 12 बजने को आ गए। दूसरी चीज़ थकी भी हूँ, थक जाते ही हैं नॉर्मली। सो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को हमें एंड करते हैं, क्योंकि ब्लॉग वैसे ही बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया होगा और हम मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू और टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद थोड़ा सा भी आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद नहीं आता है और लाइक नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, कमेंट करके अगर कोई कमी है तो ज़रूर बताइएगा।